Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are with this amazing practice session of Unstoppable Academy. This is day 47 and आज की क्लास में हम सारा का सारा एक साथ ही रिवीजन करने वाले. ओके, एज दिस इज द लास्ट क्लास. मेरी टेंस इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो टेंस के ऊपर आएगी. सो जितने भी रूल्स हमने देखे हैं अभी तक उन सब रूल्स का एक बार थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हम रिवीजन कर लेंगे. स्पेशली जो मेन रूल्स हैं, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं. वी आर नॉट गोना जस्ट डाइव डीप इनटू देम, बट जो मेन रूल्स हैं उन सभी की हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके टेंस को. सो इट्स गोना बी रियली सुपर डुपर ऑसम. ओके, तो सबसे पहले हमने टू बी टू हैव को देखा एंड आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन होगा. मैंने बोला मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, और हम तैयार हैं, वी आर रेडी. ओके, और मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, तुम्हें बुखार है, यू हैव अ फीवर. कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम. इनका निगेटिव भी आप बना लोगे, तुम्हारे पास समय नहीं है, यू डोंट हैव टाइम. तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारे पास जाने के लिए समय नहीं है, यू डोंट हैव टाइम टू गो. कुछ इस तरीके से. ओके, वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी. वह तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी. कुछ इस तरीके से आप बना लोगे. देन हमने टू बी के साथ रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, इन सबको एक साथ रख कर देखा और अल्टीमेटली इनकी मीनिंग भी यहाँ पर रखी हुई है. आई मीन जस्ट राइट साइड में आप इनकी मीनिंग भी देख सकते हो. सो आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा. स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो. एग्जाम्पल्स अभी हम लेते हैं. मैंने कहा कि हम खेलने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू प्ले. हम खेलने के लिए फ्री हैं, वी आर फ्री टू प्ले. हम खेल पाते हैं, वी आर एबल टू प्ले. हम नहीं खेल पाते हैं, वी आर अनएबल टू प्ले. या तो वी आर नॉट एबल टू प्ले, तो और आई मीन नॉट प्लस एबल टू मिल जाता है अनएबल टू. ठीक है ना, तो अनएबल टू प्लस नॉट प्लस एबल टू, अल्टीमेटली अगेन रिपीटिंग, नॉट प्लस एबल टू इज इक्वल टू अनएबल टू. तो चाहिए बोलो कि मैं नहीं खेल पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू प्ले, या तो आई एम अनएबल टू प्ले. बोथ ऑफ देम आर राइट. ओके, देन राम कूदने का शौकीन है. राम इज फॉन्ड ऑफ जंपिंग. राम कूदने का शौकीन है. ठीक है ना, राम कूदते कूदते थक गया है. राम इज टायर्ड ऑफ जंपिंग. ठीक है ना. देन वह चोरी करके शर्मिंदा है. ही इज अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग मनी. वह पैसा चुरा करके शर्मिंदा है. ही इज अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग मनी. या तो वह पैसा चुरा करके शर्मिंदा नहीं है. ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग मनी. ओके, मैं बोल सकता हूं कि राम गाली देकर शर्मिंदा है. राम इज अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग. राम तुम्हें गाली देकर शर्मिंदा है. राम इज अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग यू. ओके, कुत्ता भौंक कर शर्मिंदा है. कुत्ता भौंक कर शर्मिंदा है. द डॉग इज अशेम्ड ऑफ बार्किंग. कुत्ता तुम पर भौंक कर शर्मिंदा है. द डॉग इज अशेम्ड ऑफ बार्किंग एट यू. तो कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चन को बना लोगे. इनका निगेटिव भी सिंपल बी है, तो इज एम आर वाज वर के बगल में नॉट लगा दोगे और यहाँ पर विल नॉट बी हो जाएगा फ्यूचर में. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट अ लॉट. आगे मूव करते हैं. देन आपका आता है मॉडल्स, जिनमें हमने कैन, कुड, विल बी, एबल टू देखा. मैंने बोला मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. अच्छा, कैन और इज एम आर प्लस एबल टू दोनों सेम है, दोनों ही एबिलिटी बताते हैं. तो जब मैं बोलता हूं कि मैं जा सकता हूं, तो चाहे बोलो आई कैन गो, या तो आई एम एबल टू गो, बोथ ऑफ देम आर राइट. मैं जा पाता हूं, आई कैन गो, आई एम एबल टू गो. मैं जा लेता हूं, आई कैन गो, आई एम एबल टू गो. तो तीनों आई मीन स्पेलिंग हिंदी तो अलग अलग होती रहती है, सकता है, पाता है, लेता है, बट अल्टीमेटली आप एबिलिटी की बात कर रहे हो. और जब आप एबिलिटी की बात करो तो चाहे कैन, कुड, विल बी, एबल टू की बात करो, या तो टू बी प्लस एबल टू. टू बी मतलब इज एम आर, वाज वर, विल बी प्लस एबल टू की बात करो. आई होप इट इज क्लियर. तो एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं. मैंने बोला वह कूद पाया, तो ही कुड जंप, या तो ही वाज एबल टू जंप नहीं जंप. ओके, वह एग्जाम पास कर पाया, ही कुड पास द एग्जाम, या तो ही वाज एबल टू पास द एग्जाम. तुम दौड़ पाए, यू कुड रन, या तो यू वर एबल टू रन. तो कुछ इस तरीके से दोनों को दोनों सेंटेंस बन जाएंगे. नेक्स्ट वन, आज बारिश होनी चाहिए, क्या बोलोगे? इट शुड रेन. आज जरूर बारिश होनी चाहिए, इट मस्ट रेन. आज जरूर बारिश नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट नॉट रेन. ठीक है ना. अभी जब प्रैक्टिस सेशन आएगा जहां पर हम संडेज टाइप करेंगे, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संडेज की प्रैक्टिस कर लेंगे, बेटर रहेगा. ओके, आगे मूव करते हैं. मैंने बोला आज बारिश होना है, इट हैज टू रेन टुडे. आज बारिश नहीं होना है, इट डजंट हैव टू रेन टुडे. ठीक है ना. तो जब मैंने बोला आज बारिश होना है, तो आप बोलोगे इट हैज टू रेन टुडे. आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज टू रेन टुडे. ठीक है ना, विच मीन्स टू बी प्लस टू के साथ लगा सकते हो. अल्टीमेटली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या तो बोलो इट हैज टू रेन टुडे, या तो इट इज टू रेन टुडे. दोनों का मतलब सेम होगा. ठीक है ना. अंतर फिर इतना है कि हैव टू जो होता है उसका एक और मतलब होता है पड़ता है, और जो इज एम आर के बगल में टू लगा देते हो उसका सिर्फ मतलब होता है ना. ठीक है ना है. ओके, तो मैंने बोला आज मुझे जाना है, आई हैव टू गो टुडे, या तो आई एम टू गो टुडे, दोनों सही है. लेकिन जब मैं बोलूं कि मुझे जाना पड़ता है, तो वहां पर सिर्फ बोलोगे आई हैव टू गो. इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द आइडिया. बाकी इन सब के बारे में हमने पहले से डिटेल में डिस्कशन करके रखा है, सो इट्स ऑफ नो यूज वेस्टिंग टाइम इन दैट. बट थोड़ा सा रिवीजन करवाना था, सो दैट जो भी टॉपिक्स है आपके माइंड में सारा का सारा क्लियर हो जाए. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस टेंस के पहले हम सब कुछ रिवीजन कर लें. ओके, देन मैंने बोला कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, और वहां पर आप वुड का भी यूज कर सकते हो. अच्छा, अभी वुड का एडवांस्ड मॉडल्स में मैं और डिटेल में जाकर डिस्कस करूंगा. अभी के लिए बस इतना समझ लो कि यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हो. तो मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल. ठीक है ना. मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, आई वुड प्ले विद यू, या तो आई यूज टू प्ले विद यू.
मेरे पास पैसे हुआ करते थे, आई यूज टू हैव मनी, या तो आई वुड हैव मनी। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे। आज शायद बारिश हुई, मे रेन टुडे, आज शादी बारिश हुई, माइट रेन टुडे। तो इस तरीके से सारे सारे बहुत ही ज्यादा सिंपल से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। देन आपने देखा कहीं पर भी विल आ जाए, मे माइट मस्ट लगाओ। अब देखो भैया, मे माइट मस्ट तो सिर्फ एग्जांपल्स है, आप किसी भी मॉडल को लगा सकते हो और यू आर प्रीटी मच गुड टू गो, ठीक है ना। मैंने बोला आज बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन टुडे, सॉरी आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। अब विल की जगह मे लगाओ, माइट लगाओ, मस्ट लगाओ। मे का मतलब शायद, माइट का मतलब शादी, और मस्ट का मतलब जरूर। तो आज बारिश होगी, इट विल रेन। आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन। आज शादी बारिश होगी, इट माइट रेन। और आज जरूर बारिश होगी, इट मस्ट रेन। कुछ इस तरीके से। आज बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन। लगा सकते हैं ना सारे के सारे, तो डिपेंड करता है। और यहां पर एक बात और ध्यान देना कि जब कुड की बात होती, अच्छा इसे तो मैंने कवर नहीं किया, अभी आगे कवर करता हूं। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। और ये टू बी के बगल में अगर यूज टू आता है तो उसका मतलब होता है आदि होना, ठीक है ना। लाइक यार मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ, आई एम यूज टू स्मोकिंग, कुछ इस तरीके से। और अगर यूज्ड टू के बगल में अगर यूज टू अकेला आता है तो वो मॉडल कहलाता है, और उसका मतलब होता है किया करता था। तो लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरा दोस्त डांस किया करता था, माई फ्रेंड यूज टू डांस, या तो माई फ्रेंड वुड डांस। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे मूव करते हैं। देन हमने इन्हें देखा, विल बी, विल हैव। तो विल मतलब भागेगी, विल बी मतलब होगा, एंड विल हैव मतलब पास होगा, ठीक है ना। और जैसे विल बी, विल हैव होता है, वैसे कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, एंड विल बी एबल टू, सारा का सारा सेम ही हो जाएगा, सारे सारे। शुड बी, शुड हैव। अंतर क्या होगा, शुड मतलब चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो पहला वाला तो काम के लिए, दूसरा वाला होने के लिए, तीसरा वाला पास होने के लिए। अगेन बी लग गया मतलब होना बताएगा, कुछ होना बताएगा। लाइक वह राम हो सकता है, ही कैन बी राम, ठीक है ना। तो वो पास होना बताएगा कि वह राम हो सकता है, वह वहां हो सकता है, ही कैन बी देयर। तो जब कुछ या कहीं वाले होंगे तो टू बी वाले में चले जाएंगे, विच मींस विल बी, कैन बी, कुड बी, विल बी एबल टू बी, ये सारे के सारे कुछ या कहीं होना बताएंगे। और अगर हैव मिल गया तो पास होना बताएगा। मैं बोलूं कि राम के पास पैसा हो सकता है, राम कैन हैव मनी। और यहाँ पर आपको पता होगा कि कुड का भी मतलब सकता ही होता है, लेकिन कब, जब आप पॉसिबिलिटी बता रहे होते हो तब। तो जब मैं बोलूं कि राम के पास पैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो या तो बोलो राम कैन हैव मनी, या तो राम कुड हैव मनी। और अगर इन सब में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या क्या बोले जा रहे हो, सो यू हैड बेटर रिवाइज, ओके। ये सारी चीजें हमने उनके पर्टिकुलर चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस की है एग्जांपल्स के साथ। तो आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सारे रूल्स को देख लो, इनके पर्टिकुलर चैप्टर में जाकर देख लो, रिवीजन कर लो, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लो। और कल की क्लास से तो आपका टेंस स्टार्ट ही होने वाला है, सो जस्ट मेक श्योर उसको स्टार्ट करने से पहले सारा का सारा सब कुछ क्लियर है, ओके। आगे मूव करते हैं। तो ये तो सिंपल आपका रिवीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो, निगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, मैंने बोला मेन वर्ब पहचान लो, बाकी उनके अलावा सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो मेन वर्ब कौन कौन सी है फिर बताइए सब। तो मेन वर्ब हो गई, अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो यहाँ पर हैव, ठीक है ना, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, एंड डेयर टू, ठीक है ना। ये सारी क्या हो गई, हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब हो गई। और इनके अलावा सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सारी हेल्पिंग वर्ब है उनके बगल में नॉट लगा दो और उनका निगेटिव बन गया। अब बात आती है कि सर मेन वर्ब का निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो मेन वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वहां पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू डज। तो प्रेजेंट में लगेगा डू डज और पास्ट में लगेगा डिड, और कुछ इस तरीके से आप इनका भी निगेटिव बना लोगे। अब निगेटिव कैसे बनाते हैं सब तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स भी लिख दिया है, स्पीक, स्लीप, सॉरी लेट मी चेंज द कलर, स्पीक, स्लीप, स्वीप, मॉप, वॉश द डिशेस। तो इन सारे वर्ब्स की हेल्प से आप इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। फॉर नाउ आई थिंक दिस इज प्रीटी मच ओके। व्हाई एम आई इरेजिंग दैट, ओके। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन। अच्छा इन सब का निगेटिव है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया। हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, सारी मेन वर्ब्स है, उनका निगेटिव कैसे बनाओगे वो भी आपको पता है, डू डज और डिड लगाकर बना दोगे। बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, उनके बगल में नॉट लगा दो, एंड दैट इज इट। तो कैन, कांट, कुड, कुडंट, विल, बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू। तो यहाँ पर विल के बगल में नॉट लगेगा क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब। और जब आपको बड़ी हेल्पिंग वर्ब मिले ना, जैसे हैव बीन, तो हैव बीन या तो विल हैव बीन, तो जो पहला वाला वर्ड होता है ना उसके बगल में नॉट लगेगा। तो विल हैव बीन इतनी बड़ी अगर हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो विल के बगल में नॉट लगाओगे, विच मींस जो पहला वाला वर्ड रहेगा। तो ये सारे के सारे हैं, इनका निगेटिव आप अच्छे से ध्यान दे लेना। देन हमने इंपरेटिव सेंटेंस और कॉस्टिव वर्ब्स को कवर किया, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने बोला जाओ, गो, मत जाओ, डोंट गो। मैंने बोला खाना खाओ, ईट फूड। अब हैव फूड भी लगा सकते हो, एडवांस तरीका, हैव फूड। खाना मत खाओ, डोंट हैव फूड, कुछ इस तरीके से। हमेशा खाना खाओ, ऑलवेज हैव फूड, कभी खाना मत खाओ, नेवर हैव फूड, कुछ इस तरीके से। इन सारे के सारे आप एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे, एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। आई मीन इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ओवर हियर। सो या प्रीटी मच गुड टू गो। ये फोर्थ रूल एंड फिफ्थ रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करवाने के लिए यूज होते हैं। जबरदस्ती काम कर रहे हो तो मेक का यूज कर लो, कन्विंस कर रहे हो, बना रहे हो तो गेट का यूज कर लो, और अगर काम को असाइन कर रहे हो तो हैव का यूज कर लो। और
ये तभी यूज होंगे जब आपके पास नेम होगा। क्या होगा? नेम होगा। अगर नाम है तो इनका यूज कर लो, और अगर नाम नहीं तो फिर वो गेट वाले में चले जाओ। दोनों सेम ही काम करते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 दोनों सेम ही काम करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाले रूल नंबर 4 में मेक गेट हैव में नेम होना कंपलसरी है, और जो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पर ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और अगर आपके माइंड में आ जाए सर मेरे पास दोनों हो, तो मतलब नेम भी हो ऑब्जेक्ट भी हो, वहां पर हम क्या करें? तो वहां पर आपकी चॉइस है भैया, जिसको भी यूज करना है कर लो। अल्टीमेटली काम करवाने के लिए रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 को आप यूज करने वाले। ओके, तो कुछ इतना आपने सीखा अभी तक। सो जस्ट ये तो इतना नहीं सीखा एक्चुअली, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखा, बहुत सारा बेस पे काम किया। बट ऊपर से मेन अगर हम चीजें देखें तो मेन इतनी चीजें आपने लर्न की है अभी तक। तो जस्ट मेक श्योर इन सारी चीजों का आप रिवीजन कर लो। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे। सो 7 चांस के पहले उसका भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और अगर फिर बन भी गया तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव लर्न सो फॉर। अब हमारा मेनली फोकस होगा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। ट्राई करेंगे जितने रूल्स अभी तक हमने देखे सभी का पॉजिटिव और नेगेटिव संडे से एक दो करके बना लें, एंड देन इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। पहला क्वेश्चन आपके लिए, दैट्स गोना बी लाइक राम सोया हुआ है। राम सोया हुआ है, क्या बोलोगे? राम सोया हुआ है सर। अच्छा, राम सोया हुआ। राम इज अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ होना। तो राम इज अस्लीप, राम सोया हुआ है। निगेटिव कैसे बनेगा? राम इजंट स्लीप, राम इजंट अस्लीप, राम नहीं सोया हुआ। मैंने बोला तुम जगे हुए थे, तुम जगे हुए थे, क्या बोलोगे? यू वर अवेक, यू वर अवेक, तुम जगे हुए थे। तुम नहीं जगे हुए थे, यू वंट अवेक, यू वंट अवेक, कुछ इस तरीके से। देन वह भरोसेमंद होगा, वह भरोसेमंद होगा, क्या बोलोगे? ही विल बी रिलायबल। ओके 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 ओके, देयर इज अ मिस्टेक, ही विल बी रिलायबल। वह भरोसेमंद होगा, ही विल बी रिलायबल, और वह भरोसेमंद नहीं होगा, देयर इज अगेन मिस्टेक, ही विल बी रिलायबल होगा। ओके, विल के बगल में हमेशा मेन वर्ब मेन वर्ब आएगी ही आएगी, और वह भरोसेमंद नहीं होगा, ही विल नॉट बी रिलायबल। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। टू हैव में चलते हैं। मैंने बोला मेरा एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड, आई हैड अ फ्रेंड। मेरा एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरा एक दोस्त नहीं था, आई डिडंट, इसका नेगेटिव ऐसे ही बनाओगे, आई डिडंट हैव अ फ्रेंड, आई डिडंट हैव अ फ्रेंड। अगर आप ऐसे बोल देते हो कि आई हैड नॉट अ फ्रेंड, आई हैड नॉट अ फ्रेंड, चलेगा, सही है सही है सही है। बट इस तरीके से ज़्यादा हम बोलते नहीं है, सेकंड वाला तरीका हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो कुछ ध्यान में रखना है ऐसे, ठीक ना। तो आई डिडंट हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त नहीं था। देन मेरे बहुत दोस्त थे, मेरे बहुत दोस्त नहीं है, उसके बहुत दोस्त है, कोई लड़के उसके बहुत दोस्त हैं, तो शी हैज़ लगाओगे, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत दोस्त हैं, और उसके बहुत दोस्त नहीं है तो शी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स, इस तरीके से बोलोगे तो शी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। ओके, मेरे पास काफ़ी पैसा है, चिंता मत करिए मतलब डोंट वरी, मेरे पास काफ़ी पैसा होगा, मेरे पास काफ़ी पैसा होगा, आई विल हैव इनफ मनी, ठीक है ना, आई विल हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी पैसा होगा। अब इसका निगेटिव कैसे बनाओगे? तो चिंता मत करिए, अच्छा चिंता करिए, एक्चुअली वरी, मेरे बारे में चिंता करिए, वरी अबाउट मी, ओके, वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता करिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होगा, बिकॉज आई विल नॉट, यहाँ पर विल नॉट हो जाएगा, तो आई विल नॉट, अच्छा विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा, तो आई वोंट हैव मनी। कुछ ही तरीके से सेंटेंस आप बनाने वाले हो, प्रीटी मच इजी। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी लाइक राम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, राम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, तो राम इज रेडी टू प्ले क्रिकेट, CRICKET। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, टू बी लगा है ना, टू बी प्लस रेडी टू है, तो इसके बगल में नॉट लगा दो, उसी तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा। अल्टीमेटली वर्ड्स की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो राम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, राम इज रेडी टू प्ले क्रिकेट। राम लड़ाई करने पर तुला हुआ है, क्या बोलोगे? राम इज, अब लड़ाई करने को फाइट कहते हैं और तुले हुए होने को टू बी प्लस बेंट ऑन, अगेन रिपीटिंग टू बी प्लस बेंट ऑन, तो राम इज, टू बी हो गया इज और बेंट ऑन लगा दो, तो राम इज बेंट ऑन फाइटिंग। ओके, राम लड़ाई करने पर तुला हुआ है। ओके, देन वह गाली देने की आदत में था, वह गाली देने की आदत में था, तो क्या बोलोगे? ही वॉज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, अब्यूज मतलब होता है गाली देना, तो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। आप ये भी बोल सकते हो ही वॉज यूज्ड टू, आपको पता है टू बी के बगल में अगर यूज्ड टू लग गया तो उसका मतलब होता है आदत होना, तो ही वॉज यूज्ड टू अब्यूजिंग, कुछ इस तरीके से। तो दीज आर द थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, और ये सारे रूल्स हमने देख लिया। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम करेंगे टेंस को स्टार्ट, उसके पहले जस्ट मेक श्योर इन सबके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी लाइक तुमसे यार पढ़ने की उम्मीद है, तुमसे पढ़ने की उम्मीद है, क्या बोलोगे? यू आर सपोज्ड टू स्टडी, यू आर सपोज्ड टू स्टडी, तुमसे पढ़ने की उम्मीद है, तुमसे पढ़ने की उम्मीद नहीं थी, तुमसे पढ़ने की उम्मीद नहीं थी। यू वर नॉट और वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वंट, तो यू वंट बोलो वरंट बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट, तो यू वरंट सपोज्ड टू स्टडी, तुमसे पास होने की उम्मीद नहीं थी, यू वरंट, ओके, यू वरंट सपोज्ड टू पास द एग्जाम।
कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने वाले हो। ओके, उसका पिटना तय था, ठीक है ना, मैंने बोला उसका पिटना तय था, उसका पिटना तय था, तो क्या बोलोगे, ही वॉज बाउंड टू। अच्छा सर, पीटना तो पता है, पिटना नहीं पता है, पिटना नहीं पता है। अच्छा जब मैं बोलूं कि उसका पिटना तय था, तो भैया काम किसी के द्वारा पीटना तय था ना। अगेन रिपीट, सुना अच्छे से, मैंने बोला उसका पीटना तय था, ठीक है ना, अगर सिंपल सेंटेंस है, उसका पीटना तय था तो ही वाज बाउंड टू बीट, ठीक है ना, उसका तुम्हें पीटना तय था तो ही वाज बाउंड टू बीट यू, यहां पर वह पीट रहा है। मैंने बोला उसका पीटना तय था, वो काम नहीं करेगा पीटने का, कोई और करेगा, ठीक है ना, कोई और करेगा, और जब कोई और काम करते हो तो वहां पर किसका यूज करते हो, रूल नंबर 4 या तो रूल नंबर 5। इज दैट क्लियर? अब देखिए कि रूल नंबर 4 में जाएगा कि रूल नंबर 5। सर ये रूल नंबर 4 5 क्या है, समझ में नहीं आया। मैंने बोला सुनो अच्छे से, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, गेट टू लगेगा यहां पर कंपलसरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, और हैव, और ये हो गया रूल नंबर 4। और रूल नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, ये ठीक है ना, तो ये हो गया गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और नेम, ठीक है ना। और ज़्यादा इसके देखो, अब यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला हूँ, सब कुछ अच्छे से हमने पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है। और कुछ इस तरीके से अब सुनो सेंटेंस को। सेंटेंस था कि उसका पिटना तय है, वह पीटेगा नहीं, वह पीटेगा, मतलब पीटने का काम कोई और करेगा, और जब कोई और करता है कोई काम या तो आप करवाते हो, वहां पर इन दोनों रूल की हेल्प से बनता है, ठीक है ना। अब अंतर क्या है, ऊपर वाला विच मींस मेक वाला, ये फर्स्ट कैटेगरी मेक वाली तभी यूज होगी जब नेम होगा, मतलब पीटने वाले का नाम होगा, काम करने वाले का नाम होगा। अगर सेंटेंस में काम करने वाले का नाम है तो इसका यूज कर लो, और सेंटेंस में अगर काम करने वाले का नाम नहीं है तो नीचे वाले का यूज कर लो। यहाँ पर बाई ऑप्शनल है, नाम हो तो लगा दो, ना हो तो ना लगाओ। चलो देखते हैं। मैंने बोला उसका पिटना तय है, तो अब उसका पीटना तय है, पिटना तय है, नाम तो नहीं सर, कौन पीटेगा नहीं पता। मैंने बोला उसके पापा से पिटना तय था, तो ठीक है कि उसके पापा उसे पीटेंगे। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस दे दिया उसका पिटना तय है, यहाँ पर नाम तो है नहीं, कौन पीटेगा उसे, और जब ना नहीं तो विच मींस गेट वाले में जाएगा, इसमें जाएगा। चलो बना दो, ही इज बाउंड, लास्ट में तय आ गया तो ही इज बाउंड टू गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटर, खत्म, ठीक है ना। तो ही इज बाउंड टू गेट बीटन, उसका पिटना तय है, नाम नहीं है तो फिर उसमें जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो उसका पिटना तय है, ही इज बाउंड टू गेट बीटन, तो बीट मतलब होता है पीटना, और गेट बीटन मतलब होता है पीटना। तो कुछ ये काइंड ऑफ स्पेशल है, बहुत सारे तो बहुत आसान से होते हैं सेंटेंस, ये कुछ एडवांस वाला सेंटेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ही इज बाउंड टू गेट बीटन, उसका पिटना तय है, ठीक है ना। ऐसे ही हिज टायर इज बाउंड टू गेट पंचर्ड उसके टायर का पंचर होना तय है, क्या बोलोगे, हिज टायर इज बाउंड टू गेट पंचर्ड, ठीक है ना, पंचर्ड, कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेक, पंचर्ड, ओके, पंचर्ड, आई होप द स्पेलिंग इज राइट। तो उसके टायर का पंचर होना तय है, तो हिज टायर इज बाउंड टू गेट पंचर्ड। तो कौन पंचर करेगा, किसके द्वारा पंचर होगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट अगर नाम नहीं है, सिंपल सी बात है, उसके टायर का पंचर होना तय है, ठीक है ना। कौन पंचर करेगा हमें नहीं पता है, नाम नहीं पता है, कैसे पंचर होगा ये भी नहीं पता है, सिंपल पंचर होना चाहिए इतना पता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लग जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी लाइक, अभी यहीं तो थे, यही प्रैक्टिस कर रहे थे, ओके। आज बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली, तो क्या बोलोगे, टुडे जस्ट अ सेक, टुडे आज बारिश होने वाली है, इट्स अबाउट टू रेन, आज बारिश होने वाली, टुडे, कम ऑन, इट्स अबाउट टू रेन। अच्छा यहाँ पर आप गोइंग टू भी बोल सकते हो, टुडे इट्स गोइंग टू रेन। आप गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म गना भी यूज कर सकते हो, क्या बोल दोगे, टुडे इट्स गना रेन। ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखना, और इसी के साथ फिर आप आगे बढ़ रहे होगे, ओके। देन राम चल पाता है, राम लकड़ी के सहारे चल पाता है, क्या बोलोगे, राम या तो वह लकड़ी के सहारे चल पाता है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पाता है एक लकड़ी के सहारे, विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, वह एक लकड़ी के सहारे चल पाता है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पाता है, विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक मतलब एक लकड़ी के सहारे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो। और अगर मैं बोलूं कि वह नहीं चल पाता तो क्या बोलोगे, ही इज नॉट एबल टू वॉक। अब मैंने बताया था इज नॉट प्लस एबल टू, अनेबल टू हो जाएगा, तो ही इज अनेबल टू वॉक भी आप बोल सकते हो। इट कंप्लीटली इट्स अप टू यू। मैंने बोला है तुम पर निर्भर करता, अप टू एक वर्ड होता है, इसके बारे में, ये एक्चुअली प्रीपोजिशन है, इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। इसका मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है ना। मैंने बोला निर्भर होना, मैंने बोला ये तुम पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। इट्स अप टू यू तुम पर निर्भर करता है, यह मुझ पर निर्भर करता है, इट्स अप टू मी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से यह राम पर निर्भर करता है, इट्स अप टू राम, ओके। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाने वाले हो। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला राम मेरी मदद किया करता था, राम यूज्ड टू हेल्प मी, राम मेरी मदद नहीं किया करता था, राम डिडंट यूज टू हेल्प मी। हम साथ में टीवी
हम शायद साथ में टीवी देखें, हम शायद साथ में टीवी देखें। वी मे वॉच टीवी टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है साथ में, ये भी आपने पहले ही देख लिया। अलोन वी आर नथिंग, टुगेदर वी आर एवरीथिंग, इस तरीके का आपका एक चैप्टर था जो भी मैंने एक पैराग्राफ दिया था लर्न करने के लिए। तो आई होप यू रिमेंबर दैट, नहीं किया तो जाकर थोड़ा रिवीजन कर लेना। ओके, तो वी वॉच टीवी टुगेदर, हम साथ में टीवी देखते हैं लेकिन वह अकेला टीवी देखता है। बट हम शायद साथ में टीवी देखें और वह शायद अकेला टीवी देखे। वी मे वॉच टीवी टुगेदर बट ही मे वॉच टीवी अलोन, ही मे वॉच टीवी अलोन, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन, दैट्स गोना बी लाइक मुझे जाना होगा, क्या बोलोगे? आई विल हैव टू गो, मुझे घर जाना होगा, आई विल हैव टू गो होम। मुझे स्कूल जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर होम की एक स्पेशल अच्छी खासी कहानी है। एक कहानी ये है कि आगे चल के बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अभी के लिए। अभी हमारा मेन फोकस है रिवीजन के ऊपर, ताकि हम कल से टेंस को स्टार्ट कर सकें। और टेंस को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप जो वर्ब का 10 डेज का चैलेंज किया था उस चैलेंज को कवर कर लेना, क्योंकि टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी, ऐसे ये सारे के सारे यूज होने वाले। और जब सारे के सारे यूज होने वाले तो उनकी प्रैक्टिस सेशन तो होना जरूरी है ना। तो जस्ट मेक श्योर सारी वर्ब्स का रिवीजन करके आना, सो दैट वर्ब की फॉर्म्स में दिक्कत ना आए। और अगर आपने 10 डेज की चैलेंज को फॉलो नहीं किया है तो जस्ट फॉलो दैट। उसके बाद तो आई एम डैम श्योर आपसे जो वर्ब की फॉर्म्स है इजीली बताना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी लाइक तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्या बोलोगे? यू शुड स्पेलिंग, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, यू शुडंट लर्न इंग्लिश, यू शुडंट लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। वेल, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं सीखना चाहिए, क्या बोलोगे? यू मस्ट नॉट लर्न, कम ऑन LEARN लर्न इंग्लिश। अब देखो, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मसंट होता है, बट ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम सिंपल बोल देते हैं, यू मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। तो जो यूज हो उसकी प्रैक्टिस करो, जो यूज ना हो उसकी प्रैक्टिस करने से क्या फायदा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी लाइक पापा घर पर थे इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ा, क्या बोलोगे? डैड वॉज एट होम, पापा घर पर थे इसीलिए वो दैट्स वाई देयरफॉर हैंसो में कुछ भी बोल दूं। अगेन लिख देता हूं यहाँ पर, सो दैट भूल ना जाओ, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? दैट्स वाई देयरफॉर हैंस एंड सो, ये जो वर्ड्स है ना, इनमें इन सभी का मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए, ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपको इसीलिए बोलना है तो इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। और याद करने का सिंपल तरीका, रट्टा मार लो, दैट्स वाई देयरफॉर हैंस सो, दैट्स वाई देयरफॉर हैंस सो, ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा याद। ओके, तो डैड वाज एट होम, पापा घर पर थे इसीलिए, दैट्स वाई मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, ओके, दैट्स वाई आई हैड टू कुक फूड। तो कुछ इस तरीके सारे सेंटेंस को आप बनाने वाले हो। वहां जाओ, क्या बोलोगे? गो देयर, वहां अकेले जाओ, गो देयर अलोन, वहां अकेले मत जाओ, डोंट गो देयर अलोन, डोंट गो देयर अलोन, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला कि यार झगड़ा कभी मत करो, नेवर फाइट, और मैं बोलता हूँ कि हमेशा झगड़ा करो, ऑलवेज फाइट। मैंने बोला झगड़ा करने से मना करो यार, फॉरबिड टू फाइट, उन्हें झगड़ा करने से मना करो, फॉरबिड देम, ठीक है ना, फॉरबिड देम टू फाइट, FIGST, फॉरबिड देम टू फाइट। ओके, देन मैंने बोला कि मैं राम से दौड़वाता हूँ, क्या बोलोगे? या तो राम को दौड़वाओ, मेक राम रन, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो, राम को दौड़ने के लिए मनाओ, गेट राम टू रन, कुछ इस तरीके से स्मॉल लेटर यूज करते हैं, बेटर रहेगा, अदरवाइज कहोगे सर जी क्या लिखा है। ओके, हाँ, तो मेक राम रन, राम को दौड़वाओ, या तो गेट राम टू रन, या तो आप बोल सकते हो हैव राम रन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मैंने बोला उनसे कपड़े धुलवाओ, क्या बोलोगे? मेक देम, ओके, मेक देम वॉश क्लॉथ्स, या तो आप बोल सकते हो गेट देम टू वॉश क्लॉथ्स, क्योंकि नाम है भैया जिससे आप काम करवाते हो तो है। ओके, व्हाट एम आई टाइपिंग, गेट देम टू वॉश क्लॉथ्स, या तो आप सिंपली बोल सकते हो हैव देम वॉश क्लॉथ्स। अब अगर इस सेंटेंस को चाहो तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बना सकते हो, क्यों? क्योंकि क्लॉथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप बोल सकते हो गेट द क्लॉथ्स। अच्छा, यहाँ पर क्लॉथ्स के पहले द यूज कर लेना, क्योंकि कपड़े धुलवाओगे तो कपड़े वाले में तो पता होगा ना, तो गेट देम टू वॉश द क्लॉथ्स, या तो हैव देम टू वॉश द क्लॉथ्स, कुछ इस तरीके से द वहां पर लगाना कंपलसरी है। ओके, मैंने बोला उनसे कपड़े धुलवाओ, तो आप बोल सकते हो गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है, वॉश्ड बाय देम। अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों, तो दोनों में से किसी में बना लो, नेम है तो मेक वाले में बना लो, और ऑब्जेक्ट है तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले में बना लो। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम, अल्टीमेटली दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर मैं सिंपल इतना बोलूं कि कपड़े धुलवाओ,
कपड़े धुलवाओ, ठीक है ना। तो वहां पर सिंपल बोलोगे गेट द क्लॉथ्स, दिस स्पेलिंग ओवर एंड ओवर, आई एम मेकिंग द सेम मिस्टेक, गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। सिंपल, ये सिर्फ गेट वाले में बनेगा, ये तो हैव लगा सकते हो, हैव द क्लॉथ्स बोलो, गेट द क्लॉथ्स बोलो, गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड या तो हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड। तो कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे एग्जांपल्स को बनाने वाले हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमने क्या किया, सारा का सारा हमने रिवीजन किया और यहाँ से क्लास का हमने कर दिया दी है। नेक्स्ट क्लास से अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस को, और उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि टेंस के बारे में सब कुछ आपको पहले से ही पता है। कैसे पता है वो तो हम आगे चल के बताएंगे, क्योंकि टेंस का आधे से अधिक हिस्सा तो हमने पहले ही कवर कर दिया। वर्ब की फॉर्म्स आ गई ना, टू बी टू हैव, ये सब बन गया ना, टेंस आ गया, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। तो बहुत ही ज्यादा टेंस आसान होने वाला है, इसके पहले इन सब का रिवीजन करके आप आना। J47 का यहीं पर हम दी एंड करते हैं जी। ओके, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.